अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया पर कुछ ही वक्त से एक वीडियो बहुत गर्दिश कर रही है जो मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ उसको मंसूब किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर एक आसमान के अंदर एक रोशनी नज़र आई है, कुछ चिंगारियाँ नज़र आई हैं। उसको लोग शहाब साकिब कह रहे हैं, यानी एक शोला जिसका ज़िक्र कुरान के अंदर आया है। और वही चीज़ मैंने बड़ी गहराई में जाकर के निकाली है और वही सारी बातें आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ये जो चिंगारी नज़र आई है। वैसे तो आप याद रखें कि मदीनातुल मुनव्वरा और मक्कातुल मुकर्रमा के ताल्लुक़ से जो वीडियो आती हैं उनके अंदर सच्चाइयाँ बहुत कम होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाल करके इसको कहा जिसका ज़िक्र कुरान में शहाबुम मुबीन आया है, उसके बारे में इसको मंसूब किया कि ये वही जो कुरान में ज़िक्र किया गया है वही सब कुछ है। बहुत सारी सोशल मीडिया पर मैंने वीडियो देखी। तो आइए ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कुरान में आखिर इसका क्या ज़िक्र आया है। ये टूटता हुआ तारा जो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, ये जो सोशल मीडिया पर दिखाई गई है वीडियो, इसकी आखिर सच्चाई क्या है। और अगर ये वाकई में वही मामला है जिसके बारे में बताया गया है, जिसको कुरान में जो है शहाब साकिब भी कहा गया और शहाब मुबीन के नाम से उसको ज़िक्र किया गया कुरान के अंदर, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं मोबाइल है, मैं स्क्रीन पर भी आपको ये सारी बातें लिखी हुई दिखा रहा हूँ। आप अपनी निगाहों से इसको पढ़ भी सकते हैं और स्क्रीन भी देख सकते हैं। तो मैं अपनी ज़बान से आपको बता रहा हूँ, इसको अच्छे से सुने। देखिए, आयत नंबर है अल-हिज्र, पारा नंबर है 14 और अल-हिज्र सूरा है और 15वीं आयत है। ये 15, 16, 17, 18 के अंदर इसका ज़िक्र आया है। समझ रहे हैं आप। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फ़रमाता है व हफ़िज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम। इसके आगे आयत आई है इल्ला मन इस्तरक़स-समा फ़अतबअहु शिहाबुम मुबीन। ये जो शिहाबुम मुबीन का लफ्ज़ आया इसी के अंदर बहुत कुछ है। आइए इसका तर्जमा आप करके देखते हैं। तो इसका तर्जमा है और उसे हमने हर शैतान मरदूद से महफूज रखा। ये आसमान का ज़िक्र किया जा रहा है, समझ रहे, यानी आसमान को अल्लाह ने हर मरदूद शैतान से महफूज रखा है। मगर जो चोरी छुपे सुनने जाए तो उसके पीछे पड़ता है रोशन शोला, यानी जो छुप करके चोरी के ज़रिए जिन्नात वहाँ जो नाजिल की जाती थी बातें, अल्लाह तबारक व तआला मलाइका फ़रिश्तों के ज़रिए जो नाजिल किया जाता था और वो आकर के बताया करते थे, वो बातें ये चोरी चोरी सुना करते थे जिन्नात। तो इनसे आसमानों, अब आगे क्या ज़िक्र कर रहे हैं उसको ज़रा समझें। ये तफसीर बयान कर रहे हैं। इसके अंदर बयान किया कि इस आयत और उसके बाद वाली आयत का ख़ुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने आसमानी दुनिया को हर मरदूद और लईन शैतान से महफूज रखा है, लेकिन जो शैतान आसमानों में होने वाली गुफ्तगू चोरी करके एक दूसरे को बताते हैं तो उनके पीछे एक रोशन शोला पड़ जाता है। अब इसके आगे जो इसकी तफसीर बयान कर रहे हैं, मैं ये तफसीर खोले हुआ हूँ, वही पढ़ कर के आपको सुना रहा हूँ। आगे जो तफसीर बयान करते हैं वो ज़रा सुनने की है। आगे बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि शैतान आसमानों में दाखिल होते थे और वहाँ की ख़बरें काहिनों के पास लाते थे, यानी ये चोरी चोरी जाते थे आसमानों की तरफ और देखते थे कि आज अल्लाह की तरफ से क्या हुक्म पहुंचाया जा रहा है और फ़रिश्ते क्या चीज़ लेकर के ज़मीन की तरफ आ रहे हैं। तो ये चोरी चोरी उन बातों को सुनते थे और अपनी तरफ से कई सारे बातें उसमें मिक्स करके आकर के काहिनों को, जादूगरों को बताते थे। और फ़रिश्ते इससे पहले कि फ़रिश्ते आकर के बताएं और उस बात को आवाम तक पहुंचाया जाए, ये उसी बात में कुछ मिला करके जादूगरों को बताते और वो जादूगर पहले से ही वो बातें बता देते थे। तो अब लोग उनको समझते थे भाई ये बहुत पहुंची हुई हस्तियां हैं, देखो वो बात जो होने वाली थी कुछ दिनों के बाद वो इन्होंने पहले ही बता दी, लेकिन ये जिन्नातों की हरकतें होती थी। अब आइए आगे इसमें क्या बयान फरमाते हैं वो ज़रा सुनिए। काहिनों के पास लाते थे, वो सारी बातें काहिनों के पास लाते थे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए तो शयातीन 3 आसमानों से रोक दिए गए, यानी उनको बातें सुनने के लिए नहीं दी गई, जो चोरी चोरी बातें सुना करते थे। और जब सैयदुल मुरसलीन यानी हमारे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो तमाम आसमानों से मना कर दिए गए, यानी फिर तो किसी को हुक्म ही नहीं दिया गया कि वो जाएं और चोरी चोरी इन बातों को सुने, जो सुनते थे उनको भी रोक दिया गया। अब आगे क्या होता है, आसमानों से मना कर दिए गए जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक हुई। तो उसके बाद उनमें से जब कोई बातें चोरी करने के इरादे से ऊपर चढ़ता था
तो उसे शहाब के ज़रिए मारा जाता। यानी ये जो रोशन शोले का ज़िक्र आया है, शहाबुम मुबीन, रोशन शोले के ज़रिए उसको मारा जाता था, जो फिर भी यानी आसमान बंद कर दिए गए इनके लिए, लेकिन फिर भी ये कोशिश करते थे कि हम चोरी चोरी वो बातें सुन करके आएँ। तो इनको रोशन शोले के ज़रिए मारा जाता था, जो ये वीडियो में दिखाया जा रहा है कि भाई रोशन शोला आसमानों में नज़र आया। और आगे क्या कहते हैं तफसीर के अंदर, शैतानों ने ये सूरत हाल इब्लीस के सामने बयान की, यानी ये सारी बातें इब्लीस को बताई जो इनका सरदार है, कि भाई अब आसमानों में हमारा जाना तो है बंद कर दिया गया है, जो चोरी चोरी हम बातें सुनते थे अब वो सारी बातें हम नहीं सुन सकते। शैतानों ने ये सूरत हाल इब्लीस के सामने बयान की, तो उसने कहा कि ज़रूर कोई नई बात हुई है, इसलिए तुम्हारा आसमानों पे जाना रोक दिया गया। फिर इब्लीस ने शैतानों को मालूमात करने के लिए भेजा, तो एक जगह उन्होंने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे हैं। ये देखकर वो बोल उठे कि खुदा की कसम, यही वो नई बात है कि जिसकी बिना पर हमें आसमानों पर जाने से रोक दिया गया है। तो ये फतबाउ शहाब मुबीन का जो ज़िक्र आया है, इसका मतलब यही है कि जब ये चोरी चोरी किसी बात को सुना करते थे तो इनकी मार पड़ती थी रोशन शोले के ज़रिए, जिसकी बिना पर ये वापस लौट करके आया करते थे। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता था कि सुनने वाले शैतान को चिंगारी जा लगती थी और वो जल जाता था। कुछ तो जल जाते थे, जो बात सुनते थे ना ये चोरी चोरी, वो जल जाते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि जलने से पहले ये दूसरे को बता दिया करते थे और दूसरा फिर तीसरे को बता दिया करता था। इसी तरीके से फिर भी ये काहिनों तक उन बातों को पहुंचा दिया करते थे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से भी पूछा था, कहा सहाबा तुम जानते हो कि ये टूटता हुआ जिसका जिक्र करते हो तुम कि ये आसमान में रोशनी नज़र आई, इसके बारे में क्या कहते हो तुम? तो सहाबा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, हम तो ये समझते हैं कि ये या तो कोई बड़ा आदमी दुनिया में पैदा होने वाला है या फिर कोई दुनिया में बड़ा आदमी मरने वाला, हमारी तो यही सोच है, लेकिन आप हमसे बेहतर जानते हैं अल्लाह के रसूल। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसकी वजह यह है कि जब ये जिन्नात वग़ैरह किसी बात को सुनने के लिए आसमानों की तरफ जाते हैं तो इनको रोशन शोले के ज़रिए जलाया जाता है, मारा जाता है, ये वही रोशनियाँ हुआ करती हैं। तो अगर ये वाकई वही रोशनी है तो आप मेरी बात से बाखूबी समझ गए होंगे, वरना सोशल मीडिया पर जो वीडियो गर्दिशें करती हैं वो ज़्यादातर मदीनातुल मुनव्वरा मक्कातुल मुकर्रमा से जो वीडियो निकाली जाती हैं उनके अंदर सच्चाइयाँ बहुत कम होती हैं। लेकिन इस बारे में लोग बहुत ज़्यादा चर्चाएँ कर रहे हैं कि भाई ये शहाब साक़िब का ज़िक्र, जो शहाब साक़िब का ज़िक्र कुरान करीम के अंदर आया है वही चीज़ ये आसमानों में नज़र आई है। तो आप मेरी वीडियो के ज़रिए बाखूबी समझ गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की वीडियो का इख्तिताम कर रहे हैं। कल इंशाअल्लाह बिहम्दि ताला बिफ़ज़्ल ताला आपसे एक नई वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।